कि इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सन 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। फिर आगे हैं सन 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? बीजी खरे को। राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या 21 थी। कितनी थी? 21। आगे है हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, फारसी, जर्मन आदि भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं, इसका भी ध्यान रखना है। तुर्की यूराल अल्ताई परिवार की भाषा है। अरबी सामी परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी आकृति मूलक दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक अर्थात वियोगात्मक भाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्रविड़ भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं और तुर्की अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। विश्व में लगभग 2896 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व, पद रचना और वाक्य रचना के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व और अर्थ तत्व है, ये दो माने जाते हैं, रचना तत्व और अर्थ तत्व पारिवारिक वर्गीकरण का आधार। अयोगात्मक वर्ग का प्रतिनिधि भाषा चीनी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। फिर भारोपीय परिवार बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है बोलने वालों की दृष्टि क्या है? बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार चीनी परिवार का है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा ये हो जाएगा। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार यूराल अल्ताई परिवार होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। खड़ी बोली के अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरबी। हिंदी की ओकार बहुला बोलियां कौन कौन सी होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और कुमाऊनी। हिंदी की आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी हैं? इसमें आएगा कौरबी, हरियाणवी, दक्षिणी। और आकार बहुला कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय प्रोफेसर शेलेगल को जाता है। किसको जाता है? प्रोफेसर शेलेगल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पश्चात आगे देखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पूछा जाता है प्रश्न। सबसे पहले संस्कृत आया, कौन सा संस्कृत? वैदिक संस्कृत। उसके पश्चात लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, ये क्रम याद रखना है आपने। इसके पश्चात है भरत मुनि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी थी? 14। अगला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। बरूची प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण है, अर्थात व्याकरण के रचनाकार हैं। अगला है महाराष्ट्री प्राकृत पद्य की भाषा थी और शौरसेनी प्राकृत गद्य की। फिर से देखिएगा, महाराष्ट्री प्राकृत पद्य की भाषा थी और शौरसेनी प्राकृत गद्य की भाषा थी। अगला है यहाँ पर शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र मथुरा के आसपास था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत नाटकों के मध्यम पात्रों और नारियों के संभाषण में शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग होता था। संस्कृत नाटकों में नीच पात्र मागधी प्राकृत का प्रयोग करते थे, इंपॉर्टेंट है। कौशली बैसवाड़ी या बैसवाड़ी अवधि के अन्य दो नाम हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अवधी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौसली और बैसवाड़ी। फिर जो छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम देखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, लरिया और खलटाही। फिर आगे है पिजिन हिंदी, मुंबईया हिंदी या कोलकातिया हिंदी को कहते हैं। फिर से इसको देखेंगे, पिजिन हिंदी, मुंबईया हिंदी या कोलकातिया हिंदी को कहते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। फिर अगला देखिएगा यहाँ पर, उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द का अर्थ है पड़ाव, शिविर या खेमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पड़ाव, शिविर या खेमा। निघंटु वैदिक शब्दकोश है। क्या है? जो निघंटु है ये वैदिक शब्दकोश होगा। निरुक्त यासक मुनि की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? निरुक्त यासक मुनि की। अगला है पाणिनि पदों को दो भागों में। जो पाणिनि थे इन्होंने पदों को दो भागों में बांटा है, एक है सुबंत और दूसरा तिरंत। इसके पश्चात देखिएगा, प्रातिशाख्य शिक्षा का विशुद्ध रूप है। मूलतः हिंदी के 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। श श स ह ऊष्म व्यंजन है। य र ल व अर्धस्वर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी ध्यान रखना है। हो सके तो इनको नोट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही है, आना आपकी परीक्षा में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली सीरीज, ठीक है ना। एक कॉपी लगाइए इसके लिए वन लाइनर करके। हो सके तो सबको नोट करिएगा, नहीं तो वीडियो देखिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगला है मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति, संगम या संधि, द्वित्व ध्वनि के गुण हैं। ड ढ व्यंजन उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन है। फिर आगे है व्याकरण। चल भाई, व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्दों के 8 प्रकार हैं। कितने हैं? 8 प्रकार। 4 विकारी संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। 4 अविकारी। कितने हैं? 4 तो विकारी होंगी, जिसमें संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है और सर्वनाम है। अविकारी इसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, उपसर्ग, योजक शब्द की कोटियां हैं। फिर आगे है व्याकरणिक कोटियां। जो व्याकरणिक कोटियां हैं इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष या प्रकार, वृत्ति या अर्थ वाच्य हैं। व्याकरण की कोटियां हैं ये सब। हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन, बहुवचन। पुरुष 3 है, उत्तम, मध्यम और अन्य। लिंग 2 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वाच्य 3 है, कर्ता, कर्म और भाव। कारक 8 है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। देखिएगा कितने महत्वपूर्ण तथ्य है ये, सारे नोट करिएगा। भोजपुरी, मैथिली, मगही को संयुक्त नाम दिया गया है बिहारी। किसके द्वारा दिया गया है? क्रिएशन के द्वारा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटत नहीं यह कसूल। इस तरह की पंक्ति है पूरी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटत नहीं यह कसूल। भारतेंदु की ये पंक्ति हो जाएगी। निज भाषा के संबंध में ये कही थी। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। फिर देखिएगा, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसूर को माना जाता है। किसको? ससूर को। कई जगह सोसूर लिखा जाता है, कई जगह ससूर लिखा जाता है। जो आपको दिखे जहाँ पर विकल्प के अनुसार उसे आप चयनित कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।